आदाब नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक फ़ेसबुक पेज चलाता हूं जिसका नाम है लफ्ज़ों की महक। आप जानते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी और यहीं जवान हुई। ये हिंदुस्तान की ख़ालिस ज़बान है, इसका कोई दूसरे मुल्कों से नहीं आया है, वो यहीं पली बढ़ी, यहीं पैदा हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू दक्कन के इलाक़ों में स्टार्ट हुआ और फिर उस खड़ी बोली बोलते थे। उसके बाद ये दक्कन से दिल्ली आई और दिल्ली से फिर ये लखनऊ में जवान हुई। तो इसलिए बोला जाता है उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई, पली बढ़ी दिल्ली में और जवान हुई लखनऊ में। आप जानते हैं कि इसके जो वली दक्कनी थे, मीर तक़ी मीर हैं और अमीर खुसरो हैं, ये लोग ने उर्दू को खूब सींचा और उसमें निखार लाए, उसमें उसके उर्दू की जो चाशनी है उसको लोगों के बीच मकबूल किया, लोगों के बीच आम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू को एक मज़हब से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी कहना गलत है, क्योंकि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। और अमीर खुसरो का पूरा कुंबा देख लें या ये फ़िराक गोरखपुरी को देख लें या अनेकों हैं, अभी राजेश रेड्डी साहब हैं, श्रीवास्तव साहब हैं, सब इतनी अच्छी उर्दू लिखते हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, कहते हैं कि दिल को छू जाता है। और उर्दू को क्या पता क्या क्या कह देते हैं। कठमुल्लों की ज़बान है तो मुल्लों की ज़बान है, उन्हें यही नहीं मालूम कि उर्दू पैदा कहाँ हुई। ये हिंदुस्तान की ख़ालिस ज़बान है जो हिंदुस्तान की हर ज़बान से एक कुछ वर्ड्स जो अच्छे वर्ड लगे, जो अल्फाज थे, वो अपने में पिरो लिया। हुंद जो तेलुगु का वर्ड है उसको भी इसमें उर्दू में बोलते हैं। संस्कृत के वर्ड मिल जाएंगे, पंजाबी के वर्ड मिल जाएंगे आपको। ये पूरे हिंदुस्तानी लैंग्वेज का एक निचोड़ है और जो अच्छा लगा वो सबको उर्दू ने अपने आप में समेट लिया, अपने में समा लिया और उसको उर्दू की खुशबू में ढाल दिया। इसी पे किसी नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जवां आते आते। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जवां आते आते। इसी को दाग देलवी ने फिर लिखा है उर्दू के बारे में। उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। इसको एक अज्ञात शायर ने लिखा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। एक अज्ञात शायर ने लिखा है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग हैं बाकी जो उर्दू बोल सकते हैं। तो उर्दू के जो दुश्मन है ये समझ जाएं कि उर्दू मिटने वाली नहीं है। ये पूरे बड़े सग़ीर में बड़ी तादाद में लोग उर्दू बोलते हैं, जानते हैं और दिली बोलते हैं। और ये ज़बान पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे, उर्दू कहने वाले मिल जाएंगे, उर्दू सुनने वाले मिल जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने भी जो उसमें मुल्लों कठमुल्लों की ज़बान बोला, उसमें बहुत सारे वर्ड आपने भी उर्दू के इस्तेमाल। वो करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, वह करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, वह करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए। ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। वह करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। वह करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, वह करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अहमद वसी साहब ने लिखा है। अब्बास ताबिज़ साहब एक अच्छे शायर हैं, पाकिस्तान के मशहूर शायर हैं। उन्होंने लिखा है,
चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क उसी से करूँगा जिसे उर्दू आए। अब्बास ताबिस पाकिस्तान के एक मशहूर शायर है। बात करने का सही तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। बात करने का सही तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। बात करने का सही तौर तरीका सीखा, बात करने का सही तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। मनीष शुक्ला साहब का ये शेर है, ये मनोवर राना साहब ने लिखा है। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। मनोवर राना साहब ने लिखा है। वह इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, वह इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी सी उर्दू जवान की खुशबू। वह इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी सी उर्दू जवान की खुशबू। बशीर बदर साहब का लिखा हुआ, बशीर बदर साहब का लिखा हुआ। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बां वो बोलते हैं। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़बां वो बोलते हैं। अज्ञात वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। दानिश आमिरी का लिखा हुआ। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वह शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आए। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वह शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आए। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वह शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बां आए। रवीस सिद्दीकी। हिंदी और उर्दू में फ़र्क है तो इतना, हिंदी और उर्दू में फ़र्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना।